वेलकम टू माय चैनल। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज है तुलसी विवाह। कुछ लोग आज मना रहे हैं और कुछ लोग मतलब 1 या 2 तारीख में भी एकादशी का मना रहे हैं। और तुलसी विवाह कल भी है और आज भी। तो हम गणपति जी का नाम लेते हुए तुलसी विवाह की विधि प्रारंभ करते हैं। जय श्री गणेशाय नमः। तुलसी विवाह विधि प्रारंभ। दोहा शिवागिरी शंकर सुवन शंभु शुक्र मुनि व्यास, तुलसी माता सुमरक लिखे वाक्य कुछ दास। इतनी कथा सुनाकर ऋषिवर कहने लगे, हे सूत जी, जब हम आपसे तुलसी जी के विवाह की विधि पूछना चाहते हैं, कृपा कर वर्णन कीजिए। ऋषिवरों के वाक्य सुनकर आनंद में मग्न होते हुए सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, अब मैं आपके सामने तुलसी जी के विवाह की विधि का वर्णन करता हूँ, इसलिए सावधान होकर सुनने का कष्ट करें। जब उत्तरायण रवि हो, गुरु शुक्र का उदय हो, विवाह के नक्षत्र हो और विशेषकर पूर्णिमा हो अथवा कार्तिक का महीना हो या भीष्म पंचक हो, तब तुलसी वन में या अपने घर में सुंदर मंडप और उत्तम हवन कुंड के सहित मनोहर वेदी की रचना करता हुआ ऋतिज ब्राह्मणों को जो विद्वान और राग तेजवादी से रहित हो निमंत्रित करे, यानी कि बुलावे, और गृह यज्ञ आरंभ करता हुआ मृतकाओं की पूजा करे। हे मुनीश्वरों, ऋतुविज के उपस्थित हो जाने पर पहले नंदीमुख श्राद्ध करे और तत्पश्चात स्वर्ण के भगवान शालिग्राम बनाकर उनका विधि विधान से पूजा सामग्री से पूजा करता वह चांदी की तुलसी को उनको समर्पित कर दे। इस प्रकार विवाह विधि से तुलसी जी का पानी ग्रहण कराने के पश्चात विधि पूर्वक होम करे और उसके बाद सपत्नीक यजमान भाई बंधु और सेवकों के साथ चारों ऋतुज के सहित विष्णु भगवान की प्रेम प्रतीक्षा करता हुआ शांति पाठ और मंगल गान करें। उस समय स्त्रियों के मंगल गान के सहित भेरी आदि बाजे बजवाने चाहिए। हे मुनीश्वरों, ऐसा हो जाने के पश्चात यजमान को गोदान और शय्यादान करना चाहिए और ऋतुजों को दक्षिणा देकर भी प्रभोज और जाति भोज करना चाहिए। इतनी कथा सुनाकर सूत जी कहने लगे, हे मुनीश्वरों, इस प्रकार जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर सत्व शांति और संतोष को धारण करता है, विष्णु भगवान को तुलसी जी समर्पित करता है, वह समस्त पापों से रहित होकर समस्त संसारी सुखों को प्राप्त करता है। वह अंत में विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है, इसमें संशय नहीं करना चाहिए। हे मुनीश्वरों, जिस प्रकार से तुलसी जी के विवाह की विधि बताई गई है, उसी प्रकार आंवला, शमी और पीपल की विवाह विधि भी समझनी चाहिए। तो ये तो थी तुलसी विवाह की विधि। तो इसी प्रकार हमें अपने घरों में भी मंडप बनाना चाहिए। तो यदि मंडप भी ना बना पाए तो गन्ने को साथ में रख लेना चाहिए, और कुछ कारणवश यदि गन्ने भी ना मिले तो आप सिंगाड़े हैं, शकरकंदी है, इन सब से भगवान की पूजा करें। तुलसी जी को श्रृंगार समर्पित करें, चुनरी उड़ाएं, कलावा बांधें और कच्चा दूध समर्पित करें। यदि आपके पास शालिग्राम है तो शालिग्राम से आप उनकी विवाह विधि संपन्न करा सकते हैं। यदि शालिग्राम भी नहीं है तो आप लड्डू गोपाल हैं तो आपके साथ उनसे, यानी कि विष्णु भगवान के किसी भी रूप से आप उनकी विवाह विधि संपन्न करा सकती हैं। मेरे पास लड्डू गोपाल हैं तो मैं उनसे ही इनकी विवाह विधि संपन्न करा रही हूँ। उन्हें श्रृंगार का सामान मैंने समर्पित कर दिया है। तो इसी तरह से आप सब भी कर रहे होंगे। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी, मेरी ये वीडियो। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम एक छोटी सी कथा भी कहेंगे। तो प्यारे भक्तों, आज है शनिवार, तो आपने शनिवार का भी दीपदान कर दिया होगा। आशा करती हूँ कि आप सभी ने शनिवार का दीपदान किया होगा। शनिवार का दीपदान करने से पूरे वर्ष आप पर मतलब शनि की दशा नहीं लगती, शनि जो मतलब कष्ट देते हैं वो नहीं होंगे आपके साथ में। तो शनि का दीपदान भी हमें करना चाहिए और उनको गुड़ और तिल, काले तिल समर्पित करने चाहिए, चींटियों को जिमाना चाहिए। तो इस तरह से आप ये सब कार्य करें। तो आज मैं आपके साथ शनिवार की कथा शेयर कर रही हूँ। एक ब्राह्मण था, पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज मिले। ब्राह्मण बोला, कहाँ जा रहे हो? शनिचर बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, कितने समय के लिए? तो ब्राह्मण बोला, 7 साल की ना ओटी जाए, 5 साल की ना ओटी जाए, 2.5 साल की ना ओटी जाए, 1.25 लाख की ना ओटी जाए। 1.25 पहर की ओट ली।
नदी के किनारे जाकर बैठ गया। आसन बिछा के पाठ करने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय 5 बार कह के माला फेरने लगा। नदी में 2 मतीरे बहे जा रहे थे। उसने निकाल कर गुड्डे के नीचे रख लिए। राजा के लड़कों के सिर बन गए। एक आदमी ने देखा राजा के लड़के के सिर काट के रखे हैं, तो ब्राह्मण ने कहा किसी से कहियो मत, ना करे शनि की दशा लग रही है। उसने 1 से कही, 2 से कही और सारी नगरी में यह बात फैल गई। राजा ने आदेश दिया ब्राह्मण को सूली पे चढ़ा दो। सोने की गड़वाई वो भी टूट गई, चांदी की गड़वाई वो भी टूट गई, तांबे की गड़वाई वो भी टूट गई, लोहे की गड़वाई वो भी टूट गई। जो गड़वावे वो भी टूट जावे। इतनी देर में 1.25 पैर पूरा हो गया। राजा के लड़के खेलते खेलते आ गए। रानी बोली, महाराज ब्राह्मण सूली पे चढ़ा दिया होगा, हमारा कैसे दोष उतरेगा, पाप उतरेगा। राजा बोला, जाके देखो। देखा तो ब्राह्मण पाठ करने लग रहा है। ब्राह्मण क्या ज्ञान विज्ञान जानेता, बोला मैं तो कुछ भी नहीं जानेता, मैं तो पाठ करने जा रहा था। रास्ते में शनिचर महाराज से बोला, कहाँ जा रहे हो? बोला, राजा के लगने जा रहा हूँ। मैं बोला, राजा के लगेगा, सारी प्रजा दुखी होगी, मेरे लग जा। शनिचर बोला, 7 साल की ना उठी जाए, 5 साल की ना उठी जाए, 2.5 साल की ना उठी जाए, 1.25 साल की ना उठी जाए, 1.25 पैर की उठ ली। 1.25 पैर में ऐसे रंग दिखाए, कहने लगा इसकी कैसे दशा उतरे। सोने चांदी का दान करे, तांबे लोहे का दान करे, पीतल का दान करे, राजा तो कर दे, गरीब कैसे करे। गरीब तेल की पाली, गुड़ की डली डकोत को दे दे। 7 बार पीपल में जल चढ़ा दे, कह दे शनि देव टोटा कभी ना आवे, टोटा शनिवार की घड़ी घड़ी ले, 70 बार टले, 7 बार कह दे, 7 बार जल चढ़ा दे, सारी बला टल जाएगी। इस तरह से हमें शनिवार की कहानी कहनी चाहिए। तो ये शनिवार की कहानी थी। और मैंने आपके साथ में ये तुलसी पूजा की वीडियो शेयर की हुई है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो मतलब ठीक लगे, आपको ये जानकारी सही लगे। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। देखिए, हम सब यूट्यूब फैमिली हैं और आपस में ही सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, इससे सभी कष्ट दूर होंगे। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी तुलसा जी की सभी पर कृपा दृष्टि बनी रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।